रात में आएगा विनाश। आज से पहले बताता हूँ, ये बताना नहीं चाहिए, गुप्त बात है, पर रात में विनाश आएगा। कैसे आएगा? भविष्य मालिका में लिखा है कि 1009 साल का मनुष्य होगा। ये कब की बात कह रहे हैं, कितने सालों बाद की बात? ये 2032 के बाद सत्ययुग शुरू होगा, और 2032 के बाद जो सत्ययुग युग शुरू होगा, उसी युग में भगवान के प्रभाव से, योग माया शक्ति से भगवान सारे मनुष्यों को रोग मुक्त कर देंगे। और आज से 600 साल पहले उन्होंने लिख दिए थे, 13 दिन पक्ष होइब जेबे कलंकिं को चिंता लगी वो तेबे। अच्युतानंद ने उसको लिखे थे, जब 13 दिन पक्ष होगा तब कल की भगवान सोचेंगे मैं भक्तों का उद्धार करूंगी। नमस्कार इंडिया, आप देख रहे हैं स्पीकिंग श्री। मैं हूं आपके साथ इला गोस्वामी। और देखिए, 2025 को कई लोग ऐसा प्रेडिक्ट कर रहे हैं कि ये एक नए युग की शुरुआत होने वाली है, एक युग परिवर्तन का साल है। लेकिन मेरे साथ स्टूडियो में जो आज गेस्ट जुड़े हैं, उनका कहना है कि 2025 के बाद धर्म स्थापना होगी, पूरे विश्व में सनातन छाएगा, वर्ल्ड वॉर भी होगी और उड़ीसा में लास्ट चैप्टर वर्ल्ड वॉर 3 का होगा। क्या क्या होने वाला है वो बताएंगे भविष्य मालिका के अनुसार, क्या लिखा हुआ है उसमें, और उनका दावा है कि ये सब कुछ होगा, ज़रूर होगा। एक टाइमलाइन है, उसके अंतराल में ये सब कुछ घटित होगा। बिना देरी करे मैं अपने गेस्ट से आपका परिचय कराना चाहूँगी। काशीनाथ मिश्रा गुरुजी मौजूद। जय जगन्नाथ। जय जगन्नाथ गुरुजी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। भविष्य मालिका को आपने दुनिया तक पहुंचाया है और ऑथेंटिक वे में पहुंचाया है। बहुत सारे ट्रांसलेशन आज मौजूद हैं भविष्य मालिका के, जिसमें कई तरीके की चीज़ें लिखी हुई हैं। 2025 को ना गुरुजी ऐसा कहा जा रहा है कि प्रलय आ जाएगी, बहुत से लोग मारे जाएंगे, बहुत जगह ज्वालामुखी फट जाएंगे, युद्ध अपने चरम पर पहुंच जाएगा, लोग आपस में लड़ रहे होंगे। इसको युग परिवर्तन कह रहे हैं, पर आप कहते हैं कि ये धर्म स्थापना का एक साल है, एक यहाँ पर एक इसको गेटवे कह लीजिए। 2025 गेटवे धर्म। अच्युतानंद ने इसके बारे में लिखे थे, ठिकणा अमर पुर ठाकुर तहिरु हेवे बाहर, ठारी 5 सहस्र तु धर, ठिकणा अच्युत बोले, ठ तिनि बामे 5 रखिले, ठकी जीवे मीन शनि भले। मतलब ये उड़िया में लिखा है, यानी अच्युतानंद ने इसको लिखे हैं। अच्युतानंद खुद लिख रहे हैं, ठिकणा अच्युत बोले, यानी भगवान कल्कि का आविर्भाव का समय 5000 साल के बाद जन्म होंगे धराधाम पर। इसको अच्युतानंद ने यहाँ लिखे हैं। और 5000 साल के बाद जब मीन राशि पर शनि चलन करेंगे, जो 2025 मार्च 30 तारीख को या 29 तारीख को हो रहा है, उसी दिन को समय जब आगे बढ़ेगा धर्म की ओर या पाप का विनाश, धर्म का उत्थापन, हम उसको बोलते हैं। धर्म का उत्थापन होगा, पाप का विनाश होगा। हम विनाश नहीं बोलते हैं, हम बोलते हैं धर्म का उत्थापन। यानी जो लोग मांस मछली खा रहे हैं वो छोड़ देंगे, जो लोग धर्म की ओर नहीं है वो शास्त्र पढ़ेंगे, जो लोग दान धर्म नहीं करते हैं वो लोग करेंगे। हिंदू मठ मंदिर में लोगों का भीड़ जमेगा और धर्म की ओर लोग बढ़ेंगे। और जो पाप कर रहे थे वो पाप से विरत रहेंगे, या पाप करते करते दुनिया में अपने कर्म के अनुसार कर्म फल भोगेंगे। तो इसलिए अच्युतानंद ने इसके बारे में लिखे थे, ठकी जीवे मीन शनि भले। कल के अवतार होगा 5000 वर्ष के बाद, और मीन शनि चलन जब आएगा लोग ठग जाएंगे। ठग जाएंगे यानी मानो आपको मैंने बताया 2025 से विनाश आ रहा है, आप लोग धर्म की ओर आए, आप लोग नहीं माना, और जब विनाश हुआ खुद को उस विनाश में हम देख रहे हैं या हमारे ऊपर आ रहे हैं, तब हम बोले हम ठग गए, यानी हमने समझ नहीं पाया, उसका एक्सेप्ट नहीं कर पाया, जिस कारण आज हमारा ये दशा है। तो मीन शनि का चलन मार्च 30 तारीख या 29 तारीख या 30 तारीख को हो रहा है, शाम 5:30 पर। जिसी दिन होगा, आज से करीब करीब 600 साल पहले अच्युतानंद ने उसको रचना किए थे। मीन शनि मेल गो होइब जेते बेले, समर लागिब तेबे
भारत मंडले। मीन शनि, शनि मीन राशि जिस दिन चलन करेंगे उसी समय भारत में युद्ध लगेगा, इसको अच्युतानंद ने बताए थे। और अभी 2.5 साल मीन शनि चलन होगा, उसी बीच में युद्ध लगेगा, इसको अच्युतानंद ने लिखे। मीन शनि मेल ग होइब जेते बेले समर लागिब तेबे भारत मंडले। उसी समय को इंतजार में भक्त लोग थे, और आज से 600 साल पहले उन्होंने लिख दिए थे, 13 दिन पक्ष होइब जेबे कलंकिं को चिंता लागिब तेबे। जब 13 दिन पक्ष मीन शनि चलन से पहले 4 महीने पहले हुआ था, 13 दिन पक्ष आया था ना कुछ दिन पहले। 13 दिन पक्ष यानी 15 दिन में एक पक्ष, कृष्ण पक्ष और शुक्ल पक्ष, 15-15 दिन मिलके 1 महीने होता है। पर ये 2-3 महीने पहले 13 दिन पक्ष आया था, अच्युतानंद ने उसको लिखे थे। जब 13 दिन पक्ष होगा तब कल की भगवान सोचेंगे मैं भक्तों का उद्धार करूंगी। हमारा लैंग्वेज भक्तों का उद्धार, धर्म का उत्थापन, कोई भय नहीं बनेगा में। मालिका अभी भी कहता है, हे मानव तुम सुधर जाओ, हे मानव तुम धर्म को पकड़ो, हे मानव सनातन को अनुसरण करो, हे मानव जीव हत्या मत करो, सच्चाई बोलो, तब तुम्हारा रक्षा मैं ही करूँगा, क्योंकि मैं सबका पिता हूँ, मेरा नाम परमपिता है, मैं किसी को मानना नहीं चाहता हूँ। इसीलिए तो भविष्य मालिका का रचना किया ना। रचना हुआ इसी कारण, ताकि मानव का रक्षा के लिए, भाई के लिए नहीं। भाई तो करता है जो चोरी करते हैं, जो डाका डालते हैं, वो पुलिस को भय करता है। मानव का भय क्या है? मानव का उद्धार के लिए ये भविष्य मालिका का रचना है। और मीन शनि चलन 13 दिन पक्ष पहले आएगा, उसका बाद मीन शनि चलन होगा। और 13 दिन पक्ष के समय भगवान कल की सोचेंगे विश्व में वार क्रिएट करूंगी, क्योंकि कल की भगवान का इच्छा बिना कहीं वार नहीं हो पाएगा। देखिए जो विश्व में सभी देश में वार हो रहा है, ये वार का निर्देश करता यानी ऑर्डर देने वाले कौन जानते हैं माँ जी? कल की है, ये लिखा है भविष्य मालिका। बोले महाभारत का युद्ध होगा, जो बाकी है ना आधा बेला, उड़िए युद्धटी है वो आदेश देवेटी माधव। कल की भगवान का नाम माधव है, तो इसीलिए एक बेला युद्ध होगा, वो मर्त्य में कई साल तक होगा, उसको आदेश कल की भगवान के बिना कहीं वार नहीं होगा। तो आप कह रहे हैं कि इंडिया वॉर में जाने वाला है अगले 2.5 साल? इंडिया नहीं जाता है, इंडिया नहीं जाएगा। अच्छा। इंडिया के ऊपर थोपेंगे युद्ध। हाँ, इंडिया नहीं जाएगा। इंडिया तो शांति देश है, देव देश है। भगवान कभी किसी के साथ युद्ध किया? कृष्ण भगवान ने, राम ने किए, बल रोकने की ही कोशिश की। वो कभी युद्ध नहीं करते, वो ये तो देव भूमि है। और भारत की शक्ति देव दुर्गा की, देवी दुर्गा और भगवान विष्णु के। तो इस देश कहाँ किसी के ऊपर युद्ध करेगा? राजा दशरथ किसी के साथ युद्ध नहीं किए, रावण ने युद्ध थोपा था, तो रावण का इसका हिसाब दे दिया। लेकिन बाकी लोग प्रेरित करेंगे, आप ऐसा कह रहे हैं? वो थोपेंगे, अपने आप एडवांस में युद्ध करेंगे पहले भारत के ऊपर। अच्छा। तब भारत लड़ेगा, और भारत चाहेगा कूटनीतिक तरह से, कूटनैतिक स्तर में उसको शांति बना रहे, पर वो नहीं मानेंगे, असुर नहीं मानेंगे। असुर से क्या मतलब है? कौन लोग हैं असुर? असुर जो भारत का साथ लड़ाई कर रहे हैं, जो लोग अन्याय कर रहे हैं वो असुर हैं, जो न्याय कर रहे हैं वो देवता है, धर्मी है, साधु है। गुरुजी, भविष्य मालिका में जल से प्रलय को लेकर क्या लिखा गया है? क्योंकि कई एस्ट्रोलॉजर ऐसा दावा कर रहे हैं कि 2025 के बाद कभी भी जल प्रलय आ सकती है और बहुत भयंकर प्रलय आएगी, बहुत बर्बादी लेकर आएगी। एक तरह से आप सुनामी समझ लीजिए। वर्षा सात दिन बहिब अवनी, अंधकार घोटी जीव, ज्ञानी मानंकर ज्ञान हजी जीव, थलकूल नर इव। अच्युतानंद ने उसको बड़े भाव से लिखे। ये 7 दिन बारिश होगा। कैसे बारिश होगा? ना हाथी के सूंड से जैसे पानी निकलता है ऐसे बारिश होगा। वर्षा 7 दिनों बहिब अवनी, धरती सारा ब्रह्मांड में होगा, सिर्फ भारत में नहीं। और क्या होगा? ना सारा विश्व अंधेरा बन जाएगा,
और एक एक स्थान पर 100 फीट 200 फीट बारिश होगा। जैसे सुनामी का बात करते हो ना माँ, ऐसे बारिश होगा। कहीं जल रूपे मुहि संसार नासिबी, कहीं पवन रूपरे पृथ्वी ग्रासिबी, कहीं जोग माया रूप धारण करिबी, कहीं मौन व्रत मु धारण करिबी। अच्युतानंद ने बोले कल की भगवान पंचभूत के माध्यम में प्रलय करेंगे, खुद जाके प्रलय नहीं करेंगे, हाथ में तलवार पकड़ के संहार नहीं करेंगे। कैसे करेंगे? ना जल रूप में प्रलय करेंगे, वायु रूप में टर्नाडो साइक्लोन के रूप में प्रलय करेंगे, और अग्नि रूप में युद्ध, और आसमान से भी आग का गोला बरसेगा, आसमान से इतना नक्षत्र खंड बरसेगा, गांव शहर सब जलेगा। वो समय आ रहा है। रक्षा त्रिकाल संध्या, एक ही तत्व त्रिकाल संध्या, भागवत पठन, माधव नाम भजन, वही लोग सत्ययुग को प्रमोशन होंगे। मतलब आप ये कह रहे हैं कि इसका भी बचाव है जो भविष्य मालिका में दे रखा है कि आप कैसे इस युग परिवर्तन से बच सकते हैं। युग परिवर्तन से उद्धार होंगे, बचना बात नहीं है माँ, उद्धार। क्योंकि ये मानव जन्म इसलिए होता है ताकि बाकी जो बचे हुए कर्म है उसको करके फिर हमको मुक्ति की ओर जाना। तो ये भगवान उद्धार करना चाहते हैं। जो लोग इसको करेंगे उनको वैकुंठ प्राप्ति होगा। सत्ययुग में 1009 साल बचेंगे, भक्त लोगों का आयु बढ़ जाएगा 1009 साल, सब बचेंगे। इच्छा अनुसार भोजन, इच्छा अनुसार रहन सहन, इच्छा अनुसार सब मिलेगा। ये जो टेक्नोलॉजी आज देख रहे हैं ना, ये टेक्नोलॉजी से कई इन्फिनिटी टाइम्स लेटेस्ट टेक्नोलॉजी को हम जाएंगे। लोग बोल रहे हैं हम एसी में हैं, इलेक्ट्रिक में है, अच्छा वेशभूषा पहन रहे, उसी समय से लोग सोने के थाली में खाएंगे, और फल मूल इतना होगा, लोग खाते खाते कोई पेस्टिसाइड, कोई खतसार कुछ देना नहीं पड़ेगा, तो अपने आप धरती सुमंगल बन जाएगा, सब लोग सुखी बन जाएंगे, किसी का पास दुख नहीं रहेगा। रजा प्रजा में कोई भेद नहीं रहेगा, रजा जैसा प्रजा भी जैसा बनेगा, किसी का पास दुख नहीं। रजा जैसा रहन सहन होगा, प्रजाओं का भी ऐसा होगा। तो ये बड़ा अच्छा युग क्यों जा रहे हैं। 1009 साल का उम्र होगा मानव का, और इच्छा मृत्यु भी होगा, मृत्यु नहीं भी मानेगा, मृत्यु नहीं आएगा। तो ये मनुष्य का उद्धार के लिए भगवान चाहते हैं भक्त लोग भी आगे बढ़े, भक्त लोग भी मेरे शरण में आए। तो इसलिए भविष्यवाणी का रचना हुआ और बता दिया गया ऐसे ऐसे होने वाले हैं, तुम लोग धर्म को पकड़ो, ये धारा है, इस धारा में तुम आ जाओ, भगवान तेरे को ले लेंगे। पर गुरुजी अगर हम डेटा देखें तो हम जब देख रहे हैं जैसे जैसे जनरेशन आगे बढ़ती जा रही है, जो एवरेज एज है वो कम होती जा रही है, घट रही है। पहले हमारे जो दादी बाबा, उनके दादी बाबा हुआ करते थे, एवरेज एक जो एज होती थी वो 90 साल 80 साल होती थी, पर अभी बहुत घट गई है। भविष्य मालिका में दिखाई कि 1009 साल का मनुष्य होगा। ये कब की बात कह रहे हैं, कितने सालों बाद की बात? ये 2032 के बाद सत्ययुग शुरू होगा, और 2032 के बाद जो सत्ययुग युग शुरू होगा, उसी युग में भगवान के प्रभाव से, योग माया शक्ति से भगवान सारे मनुष्य को रोग मुक्त कर देंगे, सारे मनुष्य का वृद्धत्व चल जाएगा, सारे मनुष्य के पास जो गलतियां हैं सब निकल जाएगा, मनुष्य दिव्य मानव बन जाएंगे, क्योंकि ये प्रभु करेंगे। ये लिखा है शास्त्र में, जो शास्त्र में लिखा है वही बता रहा हूँ। तो इसलिए ये कलियुग है, और आगे आएगा सत्य युग है, भगवान का युग अनंत युग है, जिसको अनंत युग व संगम युग व आद्य सत्य युग हम कहते हैं। और उसी समय धर्म के प्रभाव से सब सुखी बन जाएंगे, सब सुखी। न्यूक्लियर वॉर भी होंगी क्या आने वाले समय में 2025 के बाद? देखो, अच्युतानंद ने 600 साल पहले ये लिखे थे, परमाणु जे बोमा जारो लगी विदेशी को गारिमा, यानी धमकी देंगे, हमारे पास परमाणु है, हम परमाणु शक्ति संपन्न देश है, कभी परमाणु से हम नष्ट कर सकते हैं भारत को, ये लिखा है। 600 साल पहले परमाणु बना था, पर अच्युतानंद ने लिखे परमाणु जे बोमा जारो लगी विदेशी को गारिमा। और इस शब्दशाह परमाणु शब्द का ही इस्तेमाल किया गया है, या आपने इंटरप्रिटेशन किया है? नहीं, आई एम नॉट इंटरप्रेटर, इट इज रिटन, जो लिखा है उसको बता रहा हूँ। वो उड़िया में लिखा है, परमाणु लिखा है, एटॉमिक के बारे में लिखा है, और उसको स्पष्ट रूप में अच्युतानंद ने लिखे हैं।
उसके लिए विदेशी यानी पाकिस्तान चाइना को धमकी देंगे और उसको भगवान कल्कि उद्धार करेंगे, इसका भी लिखा है। और भारत की कौन सा किस जगह पर परमाणु गिरेगा ये भी लिखा है, पर उसको हम नहीं बताएंगे क्योंकि ये भय पैदा करने वाले लोग उस स्थान छोड़ देंगे 100%। तो क्योंकि भविष्य मालिका की एक एक जो लिखा है शास्त्र में, उसमें कोई यानी देवता देवी माता कोई भी उसको परिवर्तन करने के लिए सामर्थ्य नहीं। जो लिखा है इट्स शुड भी हैपन, टाइम का मैटर है। भगवान कभी इधर उधर करेंगे, मैं जानता हूँ, क्योंकि प्रभु पहले भक्तों को उद्धार करेंगे फिर कार्य करेंगे। ऐसा भी कहा जा रहा है कि हम संपूर्ण विश्व में सबसे बड़ा देश बनकर उभरेंगे, सबसे बड़ी शक्ति बनकर उभरेंगे। इस मामले में क्या भविष्य मालिका में कुछ लिखा है कि भारत किस रूप में आगे जाएगा? केवल जे सनातन धर्म को स्थापिबे श्री नारायण रामचंद्र रे, आउ सबु धर्म हेव चूर्ण रामचंद्र रे। केवल सनातन धर्म को भगवान कल्कि सारा विश्व में स्थापन करेंगे, भारत में नहीं। भारत बड़ा देश का बात नहीं है माँ। देखो ये भारत भरत राजा के नाम पर भारत हुआ था और सप्तद्वीप में ही सनातन से सृष्टि हुआ था और सारा विश्व सनातन था। कलियुग में सनातन धर्म का प्रचार ना होने के कारण सनातन धर्म छोटा बन गया और इसको भविष्य मालिका में नित्य वैकुंठ के पंच सखाओं ने स्पष्ट कर दिए, सारा विश्व सनातन बनेगा, कोई धर्म धरती पर नहीं रहेगा, कोई मजहब नहीं रहेगा, सिर्फ रहेगा सनातन। और जो लोग अलग धर्म अलग मजहब में हैं, जब उनके ऊपर आपद आएगा, जब भोजन नहीं मिलेगा, जब बीमारी होगा, जब रोग से निराकरण नहीं मिलेगा, मृत्यु के सिवा और कुछ नहीं दिखाई देगा, तो भय से वो फिर त्रिकाल संध्या भागवत पठन माधव नाम को अपना के फिर सनातन को आएंगे। दिस इज द लाटेस्ट, आई एम नॉट टेलिंग द अल्टरनेट, आई एम टेलिंग दिस इज द लाटेस्ट वे टू सेव हिमसेल्फ एंड देयर फैमिली एंड देयर कंट्री। विश्व के सारे देश का बात करता हूँ, कोई भी देश इसमें अलग नहीं है, चाहे अमेरिका हो, इंग्लैंड हो, जर्मन हो, ये तो लिखा है। अमेरिका में भगवान भक्तों को शासन देंगे, सनातन करेंगे। इंग्लैंड में भगवान भक्तों को शासन देंगे, सनातन धर्म रक्षा प्रतिष्ठा करेंगे। जर्मन में भगवान कल्कि वहीं भक्तों को राजा बनाएंगे, सनातन धर्म को प्रतिष्ठा करेंगे। रसिया में सनातन धर्म को प्रतिष्ठा करेंगे और सारा विश्व में भारत बड़ा भूखंड रहेगा, जिसमें मैं बोलना ठीक नहीं है, पर देखो सारा एशिया करीब पूरा भारत रहेगा। वाटर क्लामिटीज़ की बहुत बातें हो रही हैं कि जल्द से प्रलय आने वाली है, 1,000 फीट समंदर ऊपर उठ सकता है। 10,000 फीट, 10,000। मैं तो 10,000 फीट बोलता हूँ माँ। नक्षत्र लंजाख शिव लवण जले से जे पहड़ीव, यानी सूर्य देव से खंड आएगा जो समुंदर में गिरेगा और समुंदर 10,000 फीट उठेगा और उसी दिन सारे तंत्र टेक्नोलॉजी सारे सैटेलाइट सब नष्ट हो जाएगा। ये कब लग रहा है आपको, कितने समय बाद? इसको तो कल की भगवान के ऊपर भक्तों का उद्धार नहीं हुआ है माँ। आप बहुत भक्त बच्चे हैं जो भगवान कल्कि का शरण में आने के लिए, और भगवान कल्कि और भक्तों का पूरा एकत्रीकरण होगा, उसका बाद फिर प्रभु तो करेंगे। अभी अगर कर देंगे भक्त भी मर जाएंगे तो प्रभु का क्या लाभ है। तो गोविंद देख रहे हैं कहाँ कहाँ मेरा भक्त है, उसको उद्धार कर लें, उसका बाद फिर प्रलय करेंगे, भक्तों का कुछ नहीं होगा क्योंकि वो त्रिकाल संध्या भागवत पठन माधव नाम भजन करके रह जाएंगे। और ये भी लिखा है जब समुंदर 10,000 फीट आएगा तब भक्त लोग वहीं पर बैठ के भगवान का नाम भजन करेंगे, समुंदर 2 भाग होके चल जाएगा, भक्तों को पानी नहीं लगेगा। ये लिखा है, ये भी लिखा है माँ। भक्त सहकत होइण बसिव दुई पासे जल जीव पहाड़ पराए
सागर राजा समुद्र घेनिया शिव भक्त सकत होई न बसिव, यानी भक्ति शक्ति के साथ भक्त जो भक्त है वो शक्ति के साथ भगवान के त्रिकाल संध्या करेगा और समुद्र आएगा, समुद्र दो भाग होके चल जाएगा, पहाड़ियाँ की तरह समुद्र आएगा, भक्त का कुछ नहीं होगा। ये लिखे, अगर उनकी वाणी परमाणु की सत्यता लाया, उनकी वाणी कल के अवतार मिनुसनिका, और जैसे भारत के सभी शासक के बारे के नाम लिखा है, अभी जो शासन है उनका नाम भी लिखा है। हाँ, तो उसका कारण है ये मालिक का सत्य है। तो इसमें लिखा है भक्त उद्धार कैसे होगा? जो लोग त्रिकाल संध्या करेंगे समुद्र आएगा, कुछ नहीं होगा, बोमा पड़ेगा, मिसाइल पड़ेगा, उसी बिल्डिंग में सब रहेंगे, भक्त उद्धार हो जाएगा, दूसरा का मृत्यु होगा। तो भगवान तो रक्षा करेंगे नहीं, क्योंकि कल की लीला है, ये कोई प्रायोजित लीला नहीं है, ये भगवान कर रहे हैं असुरों को विनाश के लिए। जो अधर्म फैल रहा है, जो धरती के लिए कलंक है, जो मानव सभ्यता के लिए दुखदायक है, उनको विनाश के लिए। अच्छे मानव को तो रखेंगे, उनमें कोई बात नहीं। ऐसे वज्राघात होगा जिस वज्राघात में एक एक कॉलोनी जल जाएगा, और जैसे आग गिर गया, सब घर जल के मर गए, पर कुछ भक्त बच गए जो लोग त्रिकाल संध्या करते थे। और गुरुजी, ये जो इसको शुरुआत कही जा रही है 2025 की, ये आपको क्या लगता है कि 2025 के बाद कितने समय में ये आप परिवर्तन देखने लगेंगे? देखो, जैसे अगरबत्ती जलता है ना और बुझता है, ऐसे चलेगा, पर 2028 के बाद ये और जोर प्रभावशाली बनेगा। और सबसे बड़ा भक्तों का एकत्रीकरण अभी जरूरी है। भक्तों का एकत्रीकरण होने के बाद प्रभु संहार लीला बढ़ाएंगे। ऐसा भी सुनने में आया है कि जो हिमालय पर्वत है वो पूरा पिघल जाएगा, क्या ये पॉसिबल है? उत्तर में पिघलेगा। अच्युतानंद ने पहले से लिखे हैं, उत्तर रे बर्फ गढ़ अच्छी, बर्फ का पहाड़ियाँ हैं, उन्होंने लिखे। उत्तरे सजीव दक्षिणे गाजीव पूर्वे न रहिवे केही, झाड़ बाड़ माड़ी रहिवे जेतुको कूल को बिहन से ही। यानी उत्तर में पिघलेगा और दक्षिण देश जल प्लावित होंगे। जो लोग धर्म और नीति धारा में रहेंगे वो लोग बच जाएंगे, उसको उन्होंने लिखे हैं। और उत्तर मेरु पिघलेगा, ये अच्युतानंद ने लिखे थे। धीरे धीरे वो पिघलेगा, और हिमालय की चोटी पर जितने बर्फ वो भी पिघलेगा बेटा। तो हम जो सूर्य का रोशनी, इतने गर्मी, मैंने तो बताता हूँ कभी 72 डिग्री टेम्परेचर होगा, पर सब जगह पर नहीं होगा माँ। जहाँ पापी हैं, जिस देश में पाप हो रहा है उसी देश में होगा। ईरान में हो चुका ना, 62 तक हो चुका। तो जहाँ गोहत्या होता है, जहाँ पाप होता है, उसी देश में भगवान करेंगे। जिस देश में धर्म है, जहाँ भक्त है, वहीं पर नहीं होगा। ये प्रभु चुन चुन के करेंगे, ऐसे नहीं। अच्छा गुरुजी, देखें तो एक तरह से शुरुआत तो हो चुकी है इन सारी चीज़ों की, क्योंकि रिसेंटली मैं खबर पढ़ रही थी कि बहुत बड़ा ग्लेशियर, शायद सबसे बड़ा ग्लेशियर था, वो पूरा टूट के समंदर में समा गया। बहुत जगह ग्लेशियर पिघल रहे हैं, ग्लोबल वार्मिंग बहुत बढ़ गई है। आप देखिए ना, आज हम पॉडकास्ट शूट कर रहे हैं, दिसंबर का आखिर चल रहा है और बाहर बारिश हो रही है। ऐसा समय, मतलब मैं बहुत कम, मतलब मेरे बचपन में तो मैंने नहीं देखा है ऐसा नहीं देखा है बेटा, कि इतने लेट जाड़े आ रहे हैं और जाड़ों में बरसात हो रही है। देखो माँ, उड़ीसा में इतना बारिश हुआ पिछले 7-8 दिन से, सारे खेती उजड़ गए और सारे वेजिटेबल उजड़ गए। लोग बड़ा परेशानी में है। खेती में धान सबसे बड़ा फसल है उड़ीसा का, वो 1 नंबर फसल है, उसका सिवा दूसरा छोटे मोटे होता है। और सारे धान पक के रेडी था उसको घर को लेने के लिए, और उसी समय बारिश में वो डूब रहा है। और बारिश 7 दिन से हो रहा है, आगे भी बारिश होगा। इट्स कंटिन्यूइंग। क्या है? अधीने वर्षा है वो काले नदी बढ़ी वो अपाड़ को हुई नाश जीव मही अज्ञानी हुई वे जन। अच्युतानंद ने बोले अन सीजन में बारिश होगा, अन सीजन में यानी धूप के सीजन में बारिश फ्लड आएगा, और फ्लड के सीजन में नदी सूखा पड़ेगा, और ऐसे समय होगा धरती पर खेती नहीं होगा। 6 साल अकाल पड़ेगा। 6 साल? हाँ, मनुष्य का मांस खाएगा, लोगों को खाना नहीं मिलेगा, भोजन नहीं मिलेगा बेटा, बचेंगे कैसे?
एक त्रिकाल संध्या, 16 नाम, 10 अवतार, दुर्गा माधव स्तुति और भागवत पठन, माधव नाम जो भजन करेंगे वही लोग बच जाएंगे, वही नाम को भज के बच जाएंगे। फिर समय बदल जाएगा, फिर आनंद में जीवन गुजारेंगे, उनका मृत्यु नहीं होगा। दूसरा लोग तो मर जाएंगे। गुरुजी, वॉर को लेकर बहुत सारी बातें कही जा रही हैं। अभी अगर आप देखें भी तो रशिया, यूक्रेन, इजराइल और फ़लस्तीन बहुत बड़े स्तर पर युद्ध छिड़ ही रखा है। क्या वर्ल्ड वॉर 3 भी हो सकता है? भविष्य मालिका में क्या लिखा हुआ है? कैसे होना है तय? क्या क्या होगा और इंडिया का उसमें क्या रोल रहेगा? देखो, ये द्वापर युग में माता रुक्मणी को भगवान कृष्ण ने बताए थे। क्या बताए थे? जब द्वारिकाधीश से जाके महाभारत युद्ध में विजय करके फिर द्वारिका रिटर्न किया प्रभु ने, माता रुक्मणी ने बोले, भगवान बोले आधा बेला युद्ध बाकी रहेगा। तो रुक्मणी दुखी हो गए, बोले फिर तो आप जाएंगे युद्ध करने के लिए, फिर इतने दिन जाएंगे? बोले नहीं नहीं, वो युद्ध अब नहीं होगा, वो युद्ध मैं कली युग में करूँगी। और कहाँ से ना, इसके बारे में अच्युतानंद ने लिखे हैं, एक कली युगरे महाभारत टी उड़ीसा भूमि प्रमाण। उड़ीसा में होगा और उत्कलर सब उत्पत्ति होइब ठीके ठीके राम जानो। इसका अर्थ है महाभारत युद्ध उड़ीसा में से उत्पत्ति होगा और वही युद्ध उड़ीसा में समाप्त होगा, क्योंकि भगवान कल्कि का जो अवतार है वो अवतार का जो संबल के बारे में लिखा है वो कल्कि अवतार उड़ीसा में होंगे, ये शास्त्र में लिखा है। और आखिरी युद्ध कल्कि भगवान के साथ सारे देश मिलके करेंगे, वही महाभारत होगा। युद्ध चलेगा, पाकिस्तान चाइना पहले भारत के ऊपर अटैक करेंगे, ये लिखा है भविष्य में। उसके बाद भारत युद्ध करेगा और क्या करेगा? यही भारत तर संगे पाकिस्तान टी लड़ी बरंगे घोर समर करीब बेगे, ये लिखे अच्युतानंद। पुणी जे चाइनी सैन्य तुर्की ईरान सर्वे मिलण भारत संगे करीबे रण। पर पाकिस्तान तो उस वक्त था नहीं जब भविष्य मालिका लिखी गई, तो पाकिस्तान का जिक्र आपने कैसे इंटरप्रेट किया? देखो, भारत में मुगल शासन होगा, भारत में कांग्रेस शासन होगा, भारत में बीजेपी शासन होगा। जब अच्युतानंद ने लिखे हैं 600 साल पहले, तो वार के बारे में, देश के बारे में तो भी लिखे हैं ना। अच्छा, कि आगे आने वाले समय में ये देश बनेगा, बंटवारा होगा और उसका नाम पाकिस्तान होगा। हाँ, और उसी पाकिस्तान के साथ युद्ध होगा। तृतीय, ये लिखे तृतीय विश्व युद्ध होगा। और तृतीय विश्व युद्ध जब होगा तब पाकिस्तान चाइना मिलके भारत के साथ युद्ध करेंगे, एक साथ करेंगे। और क्या ऐसा भी कहा गया है कि उड़ीसा में इस पूरे वर्ल्ड वॉर 3 का समापन होगा एक तरीके से? हाँ, देखो, जैसे सारा विश्व में वार हो गया, जितना जितना जिसका शक्ति सब लगा दिया, कोई जीत नहीं पाएंगे। जो भारत का विरोधी देश है वो देखेंगे हम तो नहीं जीत पाते हैं, उनका मूल लीडर कल्कि भगवान है, क्योंकि जिस कारण वो भारत बचा है आज। तो भगवान के ऊपर अटैक करेंगे, सीधा कल्कि के ऊपर अटैक करेंगे और कल्कि भगवान चक्र के माध्यम से संहार करेंगे, ये लिखा है। और अश्वत्थामा और शल्य भगवान कल्कि के साथ उस समय उपस्थित रहेंगे। ओडिशा राजर खंडगिरी ठारे अनेक युद्ध होइब, चक्रधरी प्रभु अनंत किशोर म्लेच्छ संहार करिबे। उड़ीसा राज्य यानी उड़ीसा राज्य के खंडगिरी जो भुवनेश्वर में है, वहीं पर बड़ा युद्ध होगा और भगवान कल्कि चक्र को बुलाएंगे, बोलेंगे इतना लड़ना ठीक नहीं है, चक्र को बुलाएंगे और 1 घंटे में सबको 13 लाख 13 कदम बरे बलि पाइबे, ये लिखा है। यानी 13 लाख सैन्य चाइना, पाकिस्तान, तुर्की सब मिलके आएंगे ना, 1 ही घंटे में प्रभु समाप्त कर लेंगे। घंटे 10-15 मिनट भी लग सकता है, 10-15 मिनट में भी कर सकते, उनका इच्छा, पर चक्र में विनाश करेंगे। अश्वत्थामा शल्य संग तरे थिवे निज क्षेत्री वृत्ति धरी। अश्वत्थामा और शल्य दोनों प्रभु के साथ रहेंगे, वो युद्ध नहीं करेंगे, गोविंद युद्ध करेंगे और चक्र को बुलाएंगे। गुरुजी, आपने कहा कि परमाणु
हथियार का भी इस्तेमाल किया जाएगा। अभी ऑफ द कैमरा हम आपकी टीम के साथ बात कर रहे थे, उन्होंने बोला था कि केवल 2 साल बचे हैं, 2 साल में नहीं, हम दुनिया ऐसा खत्म हो नहीं जाएगी। बोलेंगे। देखो, महाप्रभु अच्युतानंद ने लिखे हैं, लेखी लिभाइबा शक्ति जार अच्छी ताठारे मु शरण, अच्युत वचन च्युत होइजिव कपाळे मारिबे हाथ। भक्त लोग अच्युतानंद ने लिखे हैं 2025 में होगा। अब सारा भारत में सब लोग बोल रहे हैं 2025 में होगा। मानो 2025 में कुछ नहीं होगा। तब लोग बोलेंगे अरे ये सब झूठ है। फिर भक्त लोग अपने माथे पर हाथ दे के बोले भगवान ये सब कैसे गलत हो गए? क्योंकि प्रभु माया फैलाएंगे, बोलेंगे कुछ नहीं होगा, और ऐसे करेंगे फिर सबको मारेंगे। क्योंकि रात में आएगा विनाश। आज से पहले बताता हूँ, ये बताना नहीं चाहिए, गुप्त बात है, पर रात में विनाश आएगा। कैसे आएगा? जैसे ये जो सुनामी हुआ था, कोई अमेरिकन कंट्री या कुछ किसी कंट्री में हुआ था, जिस सुनामी में, सुनामी होने के लिए ये अर्थक्वेक हुआ था 7.3 में, उन्होंने बोले थे ऐसे सुनामी आने वाला। फिर सरकार ने बोला नहीं, सुनामी नहीं होगा, ऐसे अर्थक्वेक होगा, सुनामी के लिए अवेयरनेस होगा। फिर बोलेंगे नहीं होगा, फिर लोग सो जाएंगे, आनंद में घर में जाएंगे, रात को सुनामी आएगा, सब मर जाएंगे। ऐसा ही करेंगे। तो इसलिए अभी सब बोलते हैं 2025 में मानव प्रभु को नहीं करेंगे। हम तो नहीं बोलते हैं, प्रभु अपनी इच्छा से करें। अगर नहीं करेंगे तब लोग बोलेंगे कुछ नहीं होगा, और जिस समय होगा ना, लोग एक दिन में सब कार्य कर लेंगे। जल प्रलय, अग्नि प्रलय, भूमि प्रलय, आकाश प्रलय, सब प्रलय एक साथ शुरू हो जाएगा, लोग जा नहीं पाएंगे कहीं। तो ये होगा, पर प्रभु ने उसको डिसाइड करेंगे। गुरुजी, साधनाओं का तप अभी बहुत बढ़ गया है। मैं बहुत लोगों को इंटरव्यू करती हूँ और बहुत बड़ा एक यूथ का ग्रुप है जो साधनाओं से जुड़ चुका है अब। तो साधनाओं का बल, तप, ये क्या काम नहीं आएगा? या हमारे जो योगी हिमालय, उत्तराखंड, इन सब पहाड़ियों में बैठे साधनारत हैं, जो नागा साधु हैं, जो बड़े बड़े अखाड़े हैं, जो इतनी सिद्धियाँ प्राप्त योगी हैं, इन लोगों का कहीं ना कहीं हस्तक्षेप नहीं होगा कि अगर ऐसा कुछ होने वाला है तो बचाया जाए दुनिया को? ये भविष्य मालिका में कहीं जिक्र है कि इनका क्या रोल होगा? नहीं, इसको अच्युतानंद ने लिखे, नाम ब्रह्मटे अति बलियार, दासानिध्य लाभ कर, सुकर्म कुकर्म विचारी पारिले, पाद पद में स्थान पाई। ले नाम ब्रह्म जो मंत्र त्रिकाल संध्या, वो बलियार है, और जो अच्छा कर्म करेंगे वो भगवान के चरण में स्थान पाएंगे। कोई साधना, कोई जप तप, कोई सिद्ध साधु संत तो कुछ भी नहीं कर पाएंगे। भगवान कल की आ रहे हैं, एक क्षण मात्र के करुणा कटाक्ष के मात्र के सारे साधुओं को अपने शरीर में मिला देंगे। उनके सामने क्या है? उनके सामने कोटि कोटि ब्रह्मांड भी तुच्छ है। एक कल की भगवान का शक्ति लिखा है, सुनाएंगे आपको। भविष्य मालिका में ये लिखा है भगवान कल्कि का शक्ति कितना है। आम्भे इच्छा कले सप्तदीपमही, निमिषे भांगिबु पूर्ण, नेत्ररु मोहर कोटि सूर्य जात, निश्वास रुवण चाष, लोमके सहपत ब्रह्मांड बहिचु, एणु विराट पुरुष। भगवान का ये विराट रूप है। आम्भे इच्छा कले सप्त दीपमही, निमिषे भांगिबु पुण। भगवान बोलते हैं कल की भगवान का शक्ति कितना। प्रभु अगर इच्छा प्रकट करेंगे 7 महादेश को टुकड़ा टुकड़ा कर देंगे। अंतरिक्ष में धरती है ना, धरती के नीचे कुछ नहीं, धरती के ऊपर कुछ नहीं, सिर्फ आसमान है। अंतरिक्ष पर हम घूम रहे हैं। तो भगवान क्या करेंगे? धरती को टुकड़ा टुकड़ा करके छोटे छोटे एस्ट्रॉइड करके फेंक देंगे। आम्भे इच्छा कले सप्त दीपमही, निमिषे भांगिबु पुनः, नेत्ररु मोहर कोटि सूर्य जात।
प्रभु की आंखों से कोटि सूर्य का तेज विकिरण हो सकता है, कोटि कोटि परमाणु, इन्फिनिटी एटॉमिक का शक्ति उनका आंखों में है। और चाहेंगे तो जला देंगे किसी देश, किसी ब्रह्मांड, कोटि सूर्य चंद्र को भी जलकर रख कर सकते हैं। और उनके जो श्वास प्रश्वास से 49 वायु बहता है कल की भगवान का। कोशिश करेंगे अमेरिका को तबाही करना, 1 सेकंड में इच्छा करेंगे अपने घर पर बैठ के वहीं पर तबाही सृष्टि करेंगे। उनको जाना नहीं पड़ेगा, कल की भगवान को जाना नहीं पड़ेगा, ये लिखा है। उस जैसे आप जैसे मानव है, साधारण मानव की तरह सन्यासी का कोई धर्म नहीं रहेगा कल की भगवान का, ये लिखा है। सन्यासी का कोई चिन्ह वर्ण नहीं रहेगा, कोई साधु संत का रूप धारण नहीं करूँगा, मैं घरोई जीवन यापन यानी गृहस्थ जीवन यापन जैसे आप लोग वेशभूषा वैसे रहेंगे कल के साधारण मानव की तरह। परीक्षा करेंगे तो तबाही करेंगे। तो ये सब कुछ 2025 के बाद होने 2025 से मीन शनि चलन से भारत पाकिस्तान का युद्ध 2025 से शुरू होगा, यानी युद्ध होगा ये हम नहीं बताते, 2.5 साल मीन शनि है उसी बीच में होगा, ये लिखा है, ये लिखा है। और ये होगा आज नहीं तो कल होगा, पर 25 से शुरू होगा 100%। कुछ तो स्पेशल होगा जो लोग आंखों में कभी दिखे नहीं, ये 100%। बहुत बहुत धन्यवाद गुरुजी आपका जुड़ने के लिए। और भविष्य मालिका में 2025 के बाद क्या क्या होने वाला है आज आपने बताया हमारे दर्शकों को। और मैं आखिर में बस यही कहूँगी कि ईश्वर की भक्ति के में चले जाइए, उनकी शरण में चले जाइए, और क्या पता आप भी वो भक्त हों जिनको खुद कल की भगवान बचाने आए हों और इस विनाश से आप भी बच जाएं। धन्यवाद बहुत। जय जगन्नाथ।